अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा न्यू कैपरी का डिज़ाइन आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये डोरी बनाई है। ये मैंने तिरछे कपड़े की डोरी बनाई है, जिस तरह सिंपल हम ब्रीक डोरी बनाते हैं। ये मैंने थोड़ी सी मोटी डोरी बनाई है, इसके अंदर कपड़ा भी ज़्यादा नहीं है। हम इसे अच्छे से जो है वो प्रेस कर लेंगे तो ये एक पट्टी की शक्ल में आ जाएगी। आप दूसरी तरह से भी पट्टी बना सकते हैं, जैसे हम दोनों साइड से फोल्ड करके पट्टी बनाते हैं। मैंने डोरी वाली शक्ल डोरी के तरीके से बनाई है। इस तरह से ये देखिए, ये इतनी चौड़ी सी हमारे पास पट्टी आ गई है। तो अब हमें इसमें से छोटे छोटे से जो है पीस कट कर लेने हैं। तो मैं तकरीबन 4.5 इंच के हिसाब से पीसेस कट कर लूँगी। आप 4 इंच के हिसाब से भी कर सकते हैं। मैंने 4.5 इंच के हिसाब से पीस कट किए हैं। सारे पीस जो हैं एक ही साइज़ के हमें कट करने हैं। तकरीबन 4.5 इंच के हिसाब से मैंने सारे पीसेस को कट कर लिया है। अब हमें इन्हें प्रेस करना है, और प्रेस करते हुए हमें इन्हें हल्का सा जो है वो राउंड शेप दे लेनी है। बिल्कुल हल्की सी हमें इन्हें राउंड शेप देनी है, बहुत ज़्यादा नहीं आपको करना है। जैसे ये बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा हो गया राउंड, ऐसे ही, क्योंकि ये तिरछा कपड़ा है तो जब हम इसे प्रेस करेंगे तो ये खुद ब खुद ही जो है वो थोड़ा सा जो है राउंड शेप में आ जाएगा। तो जब आप इसे हल्का सा राउंड शेप में रख के प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से जो है वो राउंड शेप में थोड़ा सा हल्का सा बन जाएगा। तो ये मैंने पट्टी बनाई है, और इसकी दूसरी साइड पे जो है मैंने स्टिक को चिपका लिया है पट्टी के साथ। और ये पीस हमारे पास 3.5 इंच मैंने इसकी जो है वो चौड़ाई रखी है, और दोनों साइड पे मैंने हाफ इंच की जो है लाइनें लगा ली हैं, और दरमियान में से तकरीबन 2.5 इंच का जो है वो गैप रह गया है। अब हमने ये वाली जो पट्टियाँ बनाई थी, ये देखिए मेरी पट्टियाँ थोड़ी सी जो हैं वो बड़ी हैं, क्योंकि मैंने 4.5 इंच का पीस कट किया था। आप 4 इंच का पीस भी कट कर लें तो भी ठीक हो जाएगा। हमें इस तरह से इन्हें एक दूसरे में से क्रॉस करते हुए एक्स की शेप दे लेनी है। इस तरह से हमें इन्हें एक दूसरे में से क्रॉस करना है, और एक के साथ एक जोड़ते हुए रखते जाना है, और इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, एक को दूसरे में से क्रॉस करेंगे। इस तरह से हमें इसे दूसरे में से क्रॉस करना है, और सिलाई लगाते हुए दोनों में एक नॉर्मल सा आपने गैप देना है। तकरीबन 1 से 1.5 इंच का गैप हम दे लेंगे। दोनों पट्टियों में 1 से 1.5 इंच का गैप दे लेंगे। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से गैप आएगा हमारा। अब हमें जब तीसरी पट्टी रखनी है तो ये वाली पट्टी जो है हम बिल्कुल दूसरी पट्टी के जो है बिल्कुल ऊपर रखेंगे। इनमें हमें कोई गैप नहीं देना है। इस तरह से फिर जब हम चौथी पट्टी रखेंगे तो उसमें से गैप दे लेंगे, यानी दो पट्टियों को आपको मिला के रखना है। तो जब आप उन्हें मिलाएंगे तो आपको उन्हें एक दूसरे के साथ मिलाना है। इस तरह से उनमें आपको कोई गैप नहीं रखना है। इसी तरह से हम इस सारे पीस के ऊपर जो है सारी पट्टियाँ अटैच कर लेंगे। ये देखिए, मैंने एक साइड से सिलाई लगा ली है। अब हमें दूसरी साइड से सेम उसी पैटर्न के साथ जो है सिलाई लगा लेनी है। एक दूसरे में से इन्हें क्रॉस करना है और एक्स की शेप देते जाना है, और इतना ही गैप आपको इस साइड पे भी रखना है। दोनों पट्टियों में जितना आपने इस साइड पे गैप रखा था, एक सेम गैप रखेंगे, और इस साइड पे भी इन पट्टियों को इस पीस के ऊपर जो है अटैच कर लेंगे, और हमारा पैच जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए गाइस, हमारा जो पैच था वो तैयार हो गया है। इस तरह से इस पे एक डोरी का जो है वो जाल सा बन गया है। और ये पैच तैयार होने के बाद अब हमें अपना दूसरा जो पैच तैयार करना है वो कर लेंगे। उसके लिए हमें पट्टियाँ बनानी हैं। ये तकरीबन जो इसमें दोनों लाइन में गैप है, ये तकरीबन 1.25 इंच का गैप है जो मैंने दोनों लाइनें लगाई हैं इस कागज़ के ऊपर। इनमें 1.25 इंच का गैप, 1.25 इंच का गैप है, सॉरी। तो इसके ऊपर हमें जो है वो पट्टियाँ लगानी है। तो पट्टी हमें बनानी है इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने पीस ले लिया है और इसे मैंने प्रेस करके तैयार किया हुआ है। मैं आपको बताती हूँ कि ये कितना चौड़ा है। ये तकरीबन 1.25 इंच ये वाली पट्टी जो है मेरे पास चौड़ी है, और इसे दोनों साइडों से मैंने अंदर वाली साइड पे फोल्ड किया हुआ है। और फोल्ड करने के बाद एक दफ़ा फिर से मैं इसे फोल्ड करूँगी, यानी कि तीसरी दफ़ा फोल्ड करूँगी, और इसकी किनारी के ऊपर जो है वो सिलाई लगाऊँगी, तो हमारी पट्टी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए गाइस, हमारी पट्टी तैयार हो गई है। इस पट्टी को मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है, और प्रेस करने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा सफाई आ गई है। अब हमें इसमें से छोटे छोटे से पीस कट कर लेने हैं। तकरीबन 2 इंच के हमें सारे पीस कट करने हैं। इस पट्टी से हमें 2-2 इंच के जो हैं वो जितने पीस भी हमारे बन जाएंगे, हमें काफ़ी ज़्यादा से पीस चाहिए, तो 2-2 इंच के हम पीस कट कर लेंगे। सारे पीसेस का साइज़ सेम होगा।
तो ये देखिए गाइस, मैंने इतने सारे से जो है वो पीस कट किए हैं। अब हमें इन्हें इस कागज़ के ऊपर अटैच करना है। इस तरह से हम इस पीस को डबल करेंगे और इस तरह से इसे इस कागज़ के ऊपर अटैच करेंगे। जब हमें ये पीस लगाना है तो इन दोनों लाइन के दरमियान जो है, इन दोनों लाइन का दरमियान तकरीबन हमें इस पीस को दरमियान तक रखना है। दरमियान से थोड़ा सा आगे, बिल्कुल लाइन के दूसरी लाइन के बराबर नहीं रखना है, बल्कि दोनों लाइनों के दरमियान जो होगा हमारा, इस तरह से हमें इन पीसों को लगाना है। तो जितना ये पीस चौड़ा है, एक पट्टी जितनी चौड़ी है, आपको इन दोनों पीसेस में इतना गैप रखना है कि जब आप दूसरी साइड पे पीस लगाएं तो वो आराम से जो पीस है आपका वो बराबर आ जाए। तो आपको दोनों पीसेस में इतना गैप रखना है जितनी आपकी चौड़ी पट्टी बनी हुई है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आप चाहें तो निशान लगा लें, मैंने निशान नहीं लगाए, मैं वैसे ही लगा रही हूँ। तो आप चाहें तो निशान लगा सकते हैं ताकि आपका गैप जो है सब में बराबर हो। तो ये देखिए, मैंने एक साइड पे पीस लगा लिए हैं और अब मैं दूसरी साइड पे पीस लगा रही हूँ। तो ये देखिए, नॉर्मल हमारा पीस जो था वो दरमियान में पूरा आ गया है। इस तरह से ही आपको इतना गैप रखना है कि ये वाला पीस दूसरी साइड वाला दूसरी साइड के दरमियान में पूरा आ जाए। ये चीज़ आपकी तंग ना हो कि पीस एक दूसरे के ऊपर ना आए, बल्कि बिल्कुल एक दूसरे के बराबर आएंगे। तो हमें ये पैच इस तरह से तैयार कर लेना है। तो ये देखिए गाइस, ये कागज़ के ऊपर सारी पट्टियाँ जो थी वो मैंने अटैच कर ली हैं और ये वाला पैच हमारा तैयार हो गया है। अब मैंने ये वाला पीस जो था फैब्रिक का लिया है और इसकी दूसरी साइड पे जो है मैंने स्टिफ अटैच कर लिया है और ये पीस 2 इंच चौड़ा है। अब हमें ये वाली पट्टियों वाला जो पैच है इसके साथ अटैच करना है। इसे इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और जो सिलाई हमने लगाई है पहले से, सेम इसी सिलाई के ऊपर ही हम दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे और इसे इस पीस के साथ जो है अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, ये वाली सिलाई लगाने के बाद हमें इसे इस तरह से मोड़ लेना है। ये वाला जो पीस हमने लगाया है इसे इस तरह से हमें मोड़ना है और इसे आराम से, क्योंकि स्टिफ है तो स्टिफ थोड़ी सी सख्त हो जाती है। तो इस तरह से हम इसे मोड़ने के बाद इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई बिल्कुल हमें किनारी के ऊपर लगानी है। इस वाला जो पीस हमने सीधा बिल्कुल लिया है इसकी बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगानी है। आप दूसरी साइड से हल्का हल्का से हाथ से खींचेंगे तो सफाई अच्छे से और सफाई से लग जाएगी, क्योंकि पट्टियाँ लगी हुई हैं तो कपड़ा मोटा हो जाता है। जब ज़्यादा कपड़ा मोटा होता है तो सिलाई लगाना मुश्किल हो जाता है। तो दूसरी साइड से अब जब इसे खींचेंगे तो ये अच्छे से सिलाई लग जाएगी। अब हमें जो हमने सबसे पहला पैच तैयार किया था उसे इसके साथ अटैच करना है। इस तरह से इसे इसके ऊपर रखेंगे और जो सिलाई हमने पैच के ऊपर पहले लगाई है डोरियाँ लगाने के लिए, उसी सिलाई के ऊपर ही हम दोबारा से सिलाई लगाएंगे और इस दोनों पैचेस को आपस में अटैच कर लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद जो है अब हम इसे इस तरह से मोड़ लेना है, सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद दोबारा से ये 2 पीस हमने लगाया है इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए इसके ऊपर दोबारा से हमें सिलाई लगानी है और इस दफ़ा फिर से सिलाई जो है हमें बिल्कुल किनारी के ऊपर सिलाई लगानी है। अगर सिलाई दूर होगी तो अच्छी नहीं लगेगी, तो इसलिए हम सिलाई जो है वो बिल्कुल किनारी के ऊपर लगा लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमारा जो पैच था वो तैयार हो गया है। इतना इस तरह से हमने दोनों को आपस में जोड़ लिया है और ये जोड़ने के बाद अब हमें नीचे वाली साइड पे फिर से एक पीस अटैच करना है। तो ये मैंने इस तरह से प्रेस किया हुआ है पहले से। ये 3 इंच जो है हमारा चौड़ा है, इसके अंदर मैंने स्टिफ भी लगा ली है और हमें इस तरह से इसे डबल करना है। दोनों साइडों से फोल्ड करेंगे तो फिर तीसरी दफ़ा दोबारा से फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास तकरीबन 1 इंच चौड़ा रह जाएगा। इस तरह से ये वाला जो हमारा पैच था वो हमें इसी तरह से दरमियान में रखना है। जो सिलाई हमने पहले लगाई है वो सिलाई हमें अंदर वाली साइड पे कर देनी है ताकि वो सिलाई हमारे सामने नज़र ना आए। इतना ही आपको पट्टियों को इस पीस के अंदर लेके जाना है और बिल्कुल किनारे के ऊपर जो है सिलाई लगा लेनी है आपको। तो ये देखिए गाइस, हमारा पैच जो है तैयार हो गया है। अब इन दोनों जो पट्टियाँ हमने लगाई हैं इनके दरमियान में हमें डोरी को गुजारना है। तो ये डोरी मैंने कपड़े की मदद से, जो फैब्रिक की डोरी बनती है घर में, वो मैंने खुद बनाई है और ये बनाने का तरीका जो है मैं पहले अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये डोरी मैंने बना ली है और इसके साइड पे जो है मैंने सुई लगाई है जिसके पीछे वो दाना सा बना हुआ होता है, जाप पिन जो होती है वो मैंने लगा ली है। और अब हमें इन्हें सारी पट्टियों के दरमियान में से गुजार लेना है, एक के बाद दूसरी में से गुजारेंगे। दोनों साइड की जो पट्टियाँ हैं उनमें से आपको इस तरह से इस सारी डोरी को इस तरह से आपने सारी जो आपने डिज़ाइन बनाया है डोरी को गुजार लेंगे ताकि ये पट्टियाँ आपस में अटैच हो जाएं। तो ये देखिए, मैंने दोनों साइडों से डोरी गुजार ली है। इस तरह से हमारा पैच जो है वो तैयार हो गया। जो एक्स्ट्रा पैच था आपने देखा होगा दोनों साइडों से, वो मैंने कट कर लिया है। तो ये पैच हमारे पास तकरीबन
6 इंच जो है वो तैयार हुआ है, यानी कि 5.5 इंच आपका पैच तैयार है। 1/2 इंच जो है वो सिलाई में चला जाएगा। इतना आपको अपनी कैपरी को कम रखना है। आपको 5.5 इंच अपनी कैपरी का साइज़ कम रखना है। जब आप पैच अटैच करेंगे तो कैपरी की लेंथ खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगी। अब हम पैच को इसके साथ अटैच कर लेंगे। जो सिलाई हमने पैच के ऊपर पहले लगाई थी, इसी सिलाई के ऊपर ही हम दोबारा से सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद इसे सीधा करेंगे और इसके किनारे के ऊपर भी बिल्कुल वैसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा लिया और हमारी कैपरी का जो डिज़ाइन था वो कंप्लीट हो गया है। और अब जो हमने ये कागज़ लगाया था पट्टियों के लिए, वो कागज़ हम निकाल लेते हैं। कागज़ बिल्कुल फटाफट से जल्दी से निकल जाता है, कोई भी कागज़ का इशू नहीं बनता है, तो कागज़ आराम से निकल जाता है। अगर थोड़ा बहुत रह भी जाए तो जब आप धोते हैं कैपरी को, वॉश करते हैं, तो आराम से साफ़ हो जाता है कागज़। तो ये देखिए गाइस, हमारा कैपरी का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। रह गई है हमारी फिटिंग वाली सिलाई, तो वो हम लगा लेंगे। फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद कैपरी का डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आपको कैपरी का डिज़ाइन कैसा लगा है लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहाँ से समझ नहीं आई है वो भी ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।